आइए कि हमारे सांसद जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है कि अब जो है दोबारा आज इस सभा के माध्यम से शासन प्रशासन के उन सक्षम अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ, कोई भी नुकसान करके हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी विकास नहीं करेगी। श्याम सुंदर चौहान जी, आप जाइए, अगर इसके संबंध के बारे में कोई भी बात ग्रामीण वासियों द्वारा, वहां के किसान भाइयों द्वारा, वहां के बहन माताओं द्वारा, वहां के किसी भी नौजवान द्वारा अगर ये बात पूछी जाती है तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बीच में बात हुई उस बात से जरूर अवगत कराइएगा। और यह कहते हुए ये भी उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा हमारा मुखिया हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं। जब उन्होंने कह दिया तो फिर किसी की और किसी की क्या बात, क्या कोई मतलब है। तब से लेके आज तक मैं, हमारे पास जो भी आपके गांव के लोग, जैसे हमारे बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय जी, सुजैन जी, जब भी हमसे मिलते रहे, इससे संबंधित कोई भी बात हमसे जब भी पूछे, तब भी आज 1 महीने पहले से मैं यही इनको आश्वस्त करते आ रहा हूं कि भाई साहब किसी प्रकार की आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये लोग घबराए हुए। तो हम लोगों ने पुनः विचार किया है दिनेश लाल जी कि किसी का नुकसान ना हो, न किसी का घर गिराया जाएगा, न ही किसी को बेघर किया जाएगा। और आप जाइए वहां की जनता को बताइए कि किसी प्रकार का किसी का नुकसान नहीं होगा। अब उसके बाद कोई भी अधिकारी कर्मचारी आके गलत बयानबाजी करता है तो आप लोग ये उनसे जरूर पूछ सकते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सांसद जी ने हमसे यह कह दिया तो आप कैसे कह रहे हैं, एक बार जरा उनसे बात करके देखिए। अगर मैं जो कह रहा हूँ बात गलत निकलेगी तब आप हमसे दोबारा कहिएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार केंद्र में लाना है तो हम क्यों ऐसा काम कोई करेंगे कि जिससे हमारे पार्टी का या हमारे लोगों का नुकसान हो। हम किस मुंह से आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए? हम क्या आपके पास वादा करेंगे जब आपका हम बिगड़ता काम नहीं बना सकते तो नया काम क्या कर पाएंगे? ये हमारा भी एक दायित्व बन रहा है, एक जिम्मेवारी बन रही है कि अगर हमारे लोकसभा के अंतर्गत आने वाले किसी भी एक अंतिम व्यक्ति तक कोई भी समस्या है उसका निदान हमारा करना मूलभूत हमारा दायित्व बन रहा है। लेटर नहीं मिल रहा, कोई पत्र नहीं मिल रहा, कोई सूचना नहीं मिल रही है तो मैंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 20 दिन 25 दिन या जनवरी के लास्ट तक कुछ न कुछ अवश्य सूचना मिल जाएगी। मैंने ये बात कहा था, यहीं पर ये लोग घर भी मौजूद बताएं कि मेरे कहने और कथनी में क्या अंतर है। मैंने इनको आश्वस्त किया, देखिए कि रात में शंका होती है तो सरपत भी भूत नजर आता है। इन्होंने एक बार बीच में मुझसे कहा कि आप तो हमको आश्वस्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उस सर्वे पे काम नहीं होगा, दूसरा सर्वे होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई लेखपाल, कोई काम, कोई भी सरकारी अन्य प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं और गांव वालों को दहशत में डाले हुए हैं। मैंने कहा जाने दीजिए, पता लगाइए वो है कौन, किसके आदेश से आए। नक्शा नजरी जो भी जमीन मिला, जमीन के पेपर कागज हमको मिले थे, उस सारे स्थलीय और अभिलेखी साक्ष्य को उनके सामने हमने प्रस्तुत किया और बिंदुवार बताया गया। उस दिन से सांसद जी आश्वस्त हो गए कि चलो मेरे लोकसभा के क्षेत्र में जो भी एक पीड़ा थी वो अवश्य समाप्त हो जाएगी। उसी के तहत फिर पिछले दिनों माननीय सांसद महोदय, माननीय परम पूज्य आदरणीय महाराज जी से इस बात को पुनः चर्चा किया कि सरकार के कुछ कर्मचारी अधिकारी हम लोगों की बात रखने के बाद भी वहां जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, कैसे जा रहा था?
जब मैं मना कर दिया हूं कि वहां से पुनः सर्वे होगा, अब दिनेश लाल जी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि किसी का नुकसान करके कोई विकास कार्य नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई लिपापोती नहीं मैं बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय सांसद जी को बताया गया उस बात को मैं बता रहा हूं, अच्छा सा बता रहा हूं एक तरह से। उसके बाद मेरी सांसद महोदय से बात हुई, उस गांव को की समस्या को निदान करना भी हमारे सरकार का दायित्व बनता है। ये सब सारी समस्याओं को मैं लेके माननीय सांसद जो आपके स्थानीय सांसद जी हैं उनके साथ लेके मैं दिल्ली तक गया। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि माननीय सांसद जी आपकी समस्या को लेके कितने प्रसन्न थे और अब भी हैं। पार्लियामेंट चल रहा था, हाउस चल रहा था, उसी में से समय काट के हम लोग कई दिन उद्यान मंत्रालय गए। फिर एक दिन 23 तारीख को हम लोग को टाइम मिला और आपके गांव की जितनी भी समस्या आप लोग के माध्यम से हमको बताया गया था, हम सारी समस्याओं को उद्यान मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं संजीव जी के सामने एक एक बिंदुवार रखी गई बातें, उससे वो भी जो अध्यक्ष हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो भी संतुष्ट हुए और माननीय सांसद जी से कहे कि आप तो हमारे सरकार के अंग है, आप जो भी समस्या बताए हैं इसके पहले कोई भी इस तरह की समस्या हमारे पास न लिखित दिया न आके बताया। अब मेरे संज्ञान में ये बात आ गई है, मैं इस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखूंगा और ये आपको सांसद जी आश्वस्त करता हूं कि एयरपोर्ट किसी का नुकसान करके नहीं बनेगा। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार के हम बहकावे में आके किसी प्रकार, शशिकांत उपाध्याय जी समस्या को लेके पहुंचे थे, उसी समय मैं इस समस्या से अवगत हुआ कि सच्चाई क्या है। मैंने इनको आश्वासन दिया कि आप मेरे बड़े भाई हैं और एक ब्राह्मण समाज के हैं जो हमारे पूजनीय हैं, मैं जरूर जाऊंगा और सांसद जी को भी लेके आऊंगा। उसी के तहत हम लोगों ने इनके जहां खिरियाबाग में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो माननीय सांसद जी आज इस सभा के माध्यम से शासन प्रशासन के उन सक्षम अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया हमारे सांसद महोदय को कि मंदुरी एयरपोर्ट का पुनः विचार किया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। अगर किसी को एतराज है किसी भी शासन प्रशासन के व्यक्ति को जो सक्षम अधिकारी बन रहे हैं या बनते हैं या शासन के हैं प्रशासन के हैं, तो ये बात को ध्यान से सुन ले कि इस प्रकरण में जो भी बात करना हो इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं तो हमारे सांसद महोदय से वार्तालाप करें। बिना उनके वार्तालाप किए यहाँ पर कोई भी काम करने का ना कार्य करें, ये मेरा अनुरोध है उनसे। इस विषय पर जब भी कोई बात आ रही है तो हमारे स्थानीय सांसद महोदय से बात करके ही कोई कार्यक्रम आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे सांसद महोदय द्वारा यह बता दिया गया है कि श्याम सुंदर चौहान जी आप जब भी इस प्रकरण में कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे नौजवान हो चाहे बच्चा हो, अगर पूछता हो तो उसको आप एक ही जवाब देंगे कि जब भी अब सर्वे होगा तो सर्वे में आप सभी लोग रहेंगे और सर्वे ऐसा होगा जहां पर किसी का नुकसान नहीं होगा। अब इससे ज्यादा मैं आपको